का महत्व। चलिए तो हम लोग रिश्वतखोरों का सबक एक बार अकबर बीरबल की कहानी को पढ़े थे कि राजधानी में कितने कौवे हैं। तो जिस ढंग से आपको बीरबल ने अपने चतुराई से राजा को प्रश्न का उत्तर दिया कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं, तो कितने कौवे बताए थे? 972। क्या बीरबल ने वो जो जवाब दिया था चतुराई से, तो चतुराई का भी महत्व होता है। तो आप लोग चतुराई से संबंधित चाहे अकबर बीरबल से संबंधित कोई कहानियां आप लोग सुना सकते हैं। तो देखिए एक कहानी आप बताते हैं जो चतुराई से संबंधित है, चतुराई का महत्व के बारे में कि चतुराई से आप जो है बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में जो चतुर व्यक्ति होते हैं अपने काम को कर लेते हैं। एक शाहजहांपुर के राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे। बहुत दयालु थे। अपने राज्य के जितने भी लोग थे उनको वो भलाई करते थे, किसी तरह के कष्ट नहीं होने देते। एक बार की बात है कि एक चतुर कवि राजा शमशेर सिंह के दरबार में जाकर कुछ कविता सुनाना चाह रहा था। दरबार में पहुंचने के पहले ही गेट पर जो दरबारी था वो बहुत रिश्वतखोर था। जो दरबारी था वो बहुत क्या था? रिश्वतखोर था। बिना किसी को रिश्वत लिए हुए अंदर जाने नहीं देता था। राज दरबार में अंदर जाने नहीं देता था। अब कवि जब पहुंचा तो कहा कि आप जब अंदर जाइएगा राज दरबार में तो आपको कुछ रिश्वत देना होगा। अब कवि चतुर, उनके पास पैसा नहीं था, तो कहा ठीक है हमको अंदर जाने दीजिए राज दरबार में। जब हम कविता सुना के आएंगे और जो हमें इनाम मिलेगा उसमें से आधा इनाम हम आपको देंगे, आधा इनाम आपको देंगे। तो कहा ठीक है आप जाइए। चतुर कवि गया राजा शमशेर सिंह के दरबार में। उन्होंने अपनी कविता को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कविता जब सुना राजा शमशेर सिंह तो वह बहुत खुश हुआ। कवि को कहा बोलो आपको क्या इनाम में दिया जाए? राजा पूछा। तो चतुर कवि ने कहा कि हमें इनाम में 100 कोड़े चाहिए, 100 कोड़े चाहिए। तो कहा कि जो भी था, राजा भी अचंभित हो गया, राज दरबार में जो भी लोग थे वो भी अचंभित कि भाई ये इनाम में पुरस्कार में 100 कोड़े मांग रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है आप अगर जो मांग रहे हैं वो मिलेगा। राजा ने कहा ठीक है, सिपाही को बुलाया और जो चतुर कवि थे उसको कोड़ा देना शुरू किया, कोड़ा पीटना शुरू किया। पीटने लगा, चुपचाप कोड़ा का मार सहते रहा, दर्द को भी सहते रहा, चिल्लाया नहीं, नहीं रोया। जब 50 कोड़ा पड़ गया चतुर कवि पर तो बच गया कितना? 50 कोड़ा बच गया। तो कहा कि अब रोकिए, अब जो ये 50 कोड़ा है, 50 कोड़ा अब किसको पड़ेगा? वो जो आपका जो है राज दरबार में जो दरबारी है उसके लिए आधा।
और उसको बुलाया जाए दरबारी को और उसको 50 कोड़े दिया जाए। दरबारी आया, बात हुआ था चतुर कवि से कि जो इनाम मिलेगा उसमें से हम आधा देगा। तो इनाम मिला क्या, 100 कोड़ा मांगा था, तो आधा हुआ कितना, 50 उठा लिया। अब 50 किसके लिए बच गया, रिश्वतखोर दरबारी के लिए। जब रिश्वतखोर दरबारी वहां आया तो देखा कि अब तो कोड़ा बजेगा, कोड़ा बजेगा। तो अब जो है वो जो रिश्वतखोर जो दरबारी था उसका पैर जमीन से खिसकने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसको क्या हुआ, उसी दिन से वो जो राजा शमशेर सिंह के दरबार में रिश्वतखोर कर्मचारी था, दरबारी था, वो क्या किया, उस दिन से रिश्वत लेना छोड़ दिया, रिश्वत लेना छोड़ दिया, है ना। तो क्या हुआ, ये चतुराई से न हुआ। जिस ढंग से बीरबल ने अपने चतुराई से राजा को राजधानी में कितने कौवे उसका जवाब दिया, उसी ढंग से ये जो है चतुर कवि ने क्या किया, रिश्वतखोर कर्मचारी को क्या किया, ठीक कर दिया, सही रास्ते पे ला दिया। आज क्या है, रिश्वतखोरी जो है समाज में इतना बढ़ गया है ना, कि बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। बिना आप कहीं जाइए, मान लिया कि राजा ईमानदार थे, लेकिन उसका क्या था, दरबारी चोर था ना, रिश्वतखोर था, जिसके कारण क्या हो रहा था, राज का शिकायत हो रहा था। आज भी क्या है, मान लिया कि आपका राज है, राज में राजा सही है, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाला कर्मचारी हैं वो अगर चोर रहेंगे तो क्या जनता को भलाई होगा, नहीं होगा, है ना। जनता की भलाई होगा, नहीं होगा। एक बार की बात है कि एक कर्मचारी जो है बीमार पड़ गया था, काफी जोर से बीमार पड़ गया। जब उसको इलाज की बारी आया तो डॉक्टर के यहाँ गया तो काफी पैसा मांग किया। तो कहा कि अब पैसा कहाँ से देंगे, उसका जो परिवार था वो भी थक गया कि अब इतना पैसा कहाँ से लाएं इलाज के लिए। तो उन्होंने एक विचार सोचा कि अगर ऐसा क्यों न किया जाए कि हम काम करते हैं उस विभाग से ही कुछ पैसा ले लिया जाए, कर्मचारी हैं ही, सरकार से ही पैसा ले ले। तो जब गया वो कर्मचारी, बीमार कर्मचारी पैसा के लिए अपने विभाग में, तो विभाग का जो कर्मचारी एक था जो पैसा करता था, कहा कि नहीं ऐसे हम पैसा नहीं करेंगे, आपको ये करना होगा, वो करना होगा, यह करना होगा। उसको बहुत तरह की बात बनाया, टहलाया। तो कोई आदमी बताया कि देखिए वो जो कर्मचारी है ना, इतना रिश्वतखोर कर्मचारी है कि आपसे जब तक पैसा नहीं लेगा तब तक आपका वो काम नहीं करेगा। अब बीमार आदमी देखा कि हम तो ऐसू मर जाएंगे, ऐसू मर रहे हैं, करे तो क्या करें। गया वो कर्मचारी जो रिश्वतखोर है उसको भी कहा कि ठीक है पैसा हमको आप दीजिए, हम आपको कुछ दे देंगे। तो कहा ठीक है। इस ढंग से काम बढ़ते गया। लेकिन बाद में जब पूछा गया कि पैसा आप लीजिएगा, तो पता चला कि वो व्यक्ति ही मर गया, जो बीमार व्यक्ति था वो मर गया, इलाज के पहले ही मर गया। इस ढंग से आप जो है आज जो रिश्वतखोरी देखें कि शमशेर सिंह के दरबार में जो दरबारी ने बिना रिश्वत के अंदर जाने नहीं देता था, आज भी उसी ढंग की आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ये कविता पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उससे क्या है सीख लेना कि अपने मोरल को डेवलप करना, क्या करना है, मोरल नैतिकता को अपना क्या करना, बनाए रखना। हमें किसी से घूस नहीं लेना है, गलत काम नहीं करना है, और जहां अगर विपत्ति आता है तो हमें चतुराई से अपने काम को क्या करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। अगर चतुराई हम रखते हैं, है ना, तो कठिन परिस्थिति में भी आप अपने काम को करने में सफल हो सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।